दोस्तों, यदि आपने भी अपने बालों का झड़ना रोकने के लिए शैम्पू बदल लिया, कंडीशनर खरीद लिया, तरह तरह के घरेलू उपचार अपना रहे हैं, इसके बाद भी आपके बालों का झड़ना नहीं रुक रहा है और आप फिर भी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपके बालों का झड़ना रुक जाए और फिर भी वो नहीं रुक रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार तरीकों के बारे में, जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट राजमणि, आप देख रहे हैं मैं सर। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हमारे बालों का झड़ना शुरू होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं और इन सब में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे बाल अंदर से बाहर की तरफ ग्रो होते हैं, ना कि बाहर से अंदर की तरह। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं फिर भी आपके बालों का झड़ना नहीं रुकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे कॉमन कारण की, जो कि ज़्यादातर लोगों में बालों के झड़ने का होता है, और यह है आपके भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना। आप खुद ही सोचिए कि यदि आपको कोई बोले कि आप रोज़ पानी पूरी खा लीजिए, पिज़्ज़ा खा लीजिए, बर्गर खाइए या आप बाहर का खाना खाइए, तो आप खुशी खुशी ऐसा कर लेंगे। वहीं आपको बोल दिया जाए कि आप रोज़ लौकी का जूस पीजिए, पालक का जूस पीजिए, हरी सब्जियां खाइए या फिर फल खाइए, तो आप ऐसा कुछ दिन तो करेंगे, लेकिन इसके बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। इससे होता क्या है कि धीरे धीरे आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जो कि बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा यदि आपके खाने में जिंक की कमी है, प्रोटीन की कमी है या फिर विटामिन कम होते हैं, तो इससे भी आपके बालों का झड़ना तेजी से शुरू हो जाता है। बालों के झड़ने का एक और बहुत ही कॉमन कारण है एनीमिया, मतलब शरीर में खून की कमी। देखिए, ब्लड हमारे शरीर में क्या काम करता है? आप जो भी खाना खाते हैं उससे जो भी पोषक तत्व मिलते हैं वह हमारे शरीर के पूरे अंगों तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। अब आपके शरीर में यदि ब्लड ही कम होगा तो इससे यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाएगा और आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। अब वैसे तो एनीमिया यानी खून की कमी किसी को भी हो सकती है, लेकिन यह समस्या ज़्यादातर महिलाओं में होती है, महिलाओं में देखी जाती है, क्योंकि उन्हें कई सारे फेजेस से, जैसे कि मेनोपॉज, प्रेगनेंसी या फिर पीरियड्स जैसे फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें एनीमिया की कमी हो जाती है और महिलाओं में बालों के झड़ने की समस्या भी काफ़ी कॉमन होती है। बालों के झड़ने का तीसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कि स्ट्रेस ना हो, फिर वो बच्चे हों, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस के अलग अलग कारण हैं। और जब आपको स्ट्रेस होता है तो इससे आपके हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जो कि बालों के झड़ने का कारण माना जाता है। इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको लंबे समय तक पता नहीं चल पाता है, या फिर कुछ दवाइयों के इफेक्ट की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी ठीक नहीं है, मतलब पानी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है या तो फिर उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। या फिर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो यह भी आज के समय में बालों के झड़ने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, सबसे असरदार तरीका है, वह है कि आप अपने खाने पीने पर सुधार करिए। आपका खाना पीना जितना अच्छा रहेगा, आप जितनी हेल्दी डाइट लेंगे, आपके बालों का झड़ना भी उतना ही तेज़ी से कम होगा। आप 10 से 15 दिन बस ऐसा करके देखिए, इससे आपको अपने बालों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखिए, बालों को 100% झड़ने से रोकने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी विटामिन ए की, क्योंकि यह सीबम के प्रोडक्शन में मदद करता है। इसके अलावा यह आपके बालों को मॉइस्चर प्रदान करता है, आपके बालों की रूखेपन की समस्या दूर होती है। तो आप विटामिन ए के लिए क्या खा सकते हैं? विटामिन ए के लिए आप गाजर और स्वीट पोटैटो अपनी डाइट में शामिल करिए। इसके अलावा आप जनरली जो पीले फल होते हैं, पीले रंग के फल होते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, आम हो गया, खुबानी हो गया, इन्हें खाइए, तो इनमें भी विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा कुछ मछलियों की प्रजाति होती है, जैसे कि ट्राउट, टूना, मैकरल, इनमें भी विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप बकरी का घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं और बीफ लीवर खाइए, तो इससे भी आपको विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा। फिर आपको ज़रूरत होगी बायोटीन यानी कि विटामिन B7 की। यह क्या करता है? यह हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का काम करता है। तो इसके लिए आप क्या खा सकते हैं? इसके लिए आप खाइए एग यॉक, लेग्यूम्स खाइए,
स्पेशली जो ग्रीन पी होती है उसमें बायोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी विटामिन सी की। विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स से आपको बचाता है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके। इसके अलावा यह आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। तो विटामिन सी के लिए आप अमरूद खा सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी ये सभी खाइए तो इनसे आपको विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन डी भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यह नए हेयर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बस आप थोड़ी देर धूप में बैठिए तो इससे आपका शरीर खुद ब खुद विटामिन डी बनाने लगेगा। विटामिन ई भी आपके बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है। यह आपके बालों में चमक लाने में मदद करता है, आपके बालों को हेल्दी रखता है और उनकी तेज़ी से ग्रोथ में भी मदद करता है। तो विटामिन ए के लिए आप गेहूं के जो बीज होते हैं उसका बना हुआ तेल प्रयोग करिए, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिलेगा। इसके अलावा आप मूंगफली खा सकते हैं या मूंगफली का तेल प्रयोग कर सकते हैं। आप बादाम का सेवन करिए, साथ ही आप नट्स खाइए, सूरजमुखी के बीज का सेवन करिए। इन सभी में विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं आयरन और जिंक की। जहां एक और आयरन हमारे बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर जिंक एंड्रोजन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आयरन और जिंक के लिए आप क्या खाइए, आप पालक खाइए, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिलता है। इसके अलावा आप चुकंदर खा सकते हैं, साथ ही आप अनार खाइए तो इससे भी आपको आयरन की बहुत ही अच्छी मात्रा प्राप्त होगी। तो अब आप इस बात को समझिए कि जब आप अपने बालों में किसी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे आपके बालों पर क्या असर होता है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि यदि आपके बालों की जड़ें कमज़ोर हैं तो आप बाहरी कितना भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, इससे आपके बालों का झड़ना नहीं रुकेगा। दूसरी बात, यदि आपने अपना शैम्पू चेंज किया है या कंडीशनर बदला है तो आप उसे कम से कम 3 महीने तक ज़रूर यूज़ करिए। अपने बालों को रेगुलर धुलिए, हफ्ते में कम से कम अपने बालों को 2 बार वॉश जरूर करिए। यदि आप कोई नेचुरल रेमेडी अपनाते हैं तो उसे आपको लंबे समय तक और लगातार उपयोग करना होगा। यदि आप उसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो इससे आपको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आपके बालों में डैंड्रफ है या धूल मिट्टी जमा हो जाती है तब आपके लिए ये रेमेडी का यूज़ करना बहुत इफेक्टिव होगा। इसके अलावा आप ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपके बाल अंदर से स्ट्रांग रहे, क्योंकि आपके बाल जितना ज़्यादा अंदरूनी स्ट्रांग रहेंगे आपके बाल बाहर से उतने ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए।